फिर आपके पास आता है सेंट्रीपिटल फोर्स। अब सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? सबसे पहले सेंट्रीपिटल फोर्स सिर्फ और सिर्फ तब आती है जब आपके पास मोशन सर्कुलर मोशन है। ठीक है, एक पॉइंट क्या है कि whenever there is a circular motion only then centripetal force will occur, और तब सेंट्रीपिटल फोर्स लाजमी होती है। ठीक है, अच्छा, ये आपके पास सर्कुलर मोशन है। ठीक है, सर्कुलर मोशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी एक ऐसी मोशन जो एक परफेक्ट सर्कल, अब ऑब्वियसली फिजिक्स है, जब हम बुक्स में पढ़ते हैं तो हमारे पास सब चीजें बहुत परफेक्ट दी होती हैं, वरना रियल लाइफ में इतने परफेक्ट सर्कल्स होते भी हैं लेकिन इतने परफेक्ट सर्कल्स नहीं होते। ठीक है, तो अब हम फिजिक्स की एग्जांपल एज अ बुक की एग्जांपल अगर ले लें कि एक परफेक्ट जो है वो सर्कल बना हुआ है, यानी उसका कोई ना कोई एक्सिस पॉइंट भी होगा, है ना, उस एक्सिस से इसका कोई ना कोई रेडियस भी होगा। तो इस तरह का सर्कल जो है, इस तरह की मोशन जो है, दैट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। अब क्या होता है कि जब भी कोई बॉडी सर्कुलरली मूव कर रही होती है तो उसके ऊपर भी दो समझे फोर्सेस लगती हैं, एक होती है सेंट्रीपिटल, एक होती है सेंट्रीफ्यूजल। अब सेंट्रीफ्यूजल जो है वो आप लोग की कोर्स में नहीं है, मैं आप लोगों को सिर्फ ऊपर ऊपर से एक कॉन्सेप्ट दे देती हूँ। सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है, एक सेंट्रीफ्यूगल होती है, सेंट्रीपिटल होती है। सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो हमेशा होती है डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, जिसको मैं FC लिखती हूँ। ठीक है, और जो सेंट्रीफ्यूगल होती है दैट इज ऑलवेज डायरेक्टेड ऑपोजिट या आउटसाइड ऑफ द सर्कल। ठीक है, जो इनसाइड ऑफ द सर्कल टू द सेंटर हो दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल, और जो आउटसाइड हो दैट इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल, यानी कि FG। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर के ग्रेड टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है प्रैक्टिस ग्रेड टेस्ट को, यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर MCQs के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाए, और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इम्पोर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं। ठीक है, अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे, और तमाम बुक्स के PDF इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। फेडरल बोर्ड के एनुअल एग्जाम्स का डर है, लेकिन ये नहीं पता कि तैयारी कहाँ से करनी है। दूसरी बात, ये नहीं पता कि एग्जाम के अंदर सवाल का जवाब लिखना कैसे है, कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, कैसे हमें फुल के फुल मार्क्स मिले। तो भाई घबराना किस बात से, हमारी बैच इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करने आई है। तो आप भी हमारे बच्चों की तरह 97.8% ला सकते हो, 98.27% ला सकते हो, फातिमा की तरह, अगली फातिमा आप बन सकते हो। आप 505 मार्क्स ले सकते हो आउट ऑफ 520। अच्छा जी, कैसे? हम आपको सिखाते हैं कि एग्जाम के अंदर लिखना कैसे होता है, ग्रेड टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। देखिए जी, हमारे पास है पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी। आप कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहें, आपका जो दिल करे, आप सारे सब्जेक्ट्स लें, सिर्फ और सिर्फ 3000 रुपये में पूरे साल में। आपको एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन दिए जाते हैं कि सवाल का जवाब लिखना कैसे, डिफरेंस वाला अलग क्वेश्चन, डेफिनेशन अलग, एग्जाम्पल वाला अलग, मैथ के सवालों का जवाब अलग होता है। आपको टॉपर बच्चों के नोट्स दिए जाते हैं, आपको फुल बुक के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है आपको, और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती है। भैया और क्या चाहिए? अच्छा, और मजे की बात, ग्रेड टेस्ट से हमारा समझो पेपर लगता है। ये हमारा है केमिस्ट्री का ग्रेड टेस्ट, इसका सवाल नंबर तुम नोट करो ये। तो भैया इस ग्रैंड टेस्ट में से आपके 3 सवाल लगे हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री के पेपर में, इस साल जो नए सिलेबस से हुआ था 2025 के अंदर ग्रेड 9 का। तो इतने इंपॉर्टेंट हमारे ग्रैंड टेस्ट होते हैं, सारे आपको दिए जाते हैं। तो भैया देर किस बात की, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अभी रजिस्टर करवाएं। ठीक है, ये दो फोर्सेस होती हैं आपके पास किसी भी सर्कुलर मोशन के अंदर। अब सेंट्रीफ्यूगल हमने बिकॉज नहीं पढ़ना, तो हम सिर्फ सेंट्रीपिटल पे जो है वो अपना फोकस रख लें। अच्छा, अब मिस यहाँ पे बहुत सारी वेलोसिटीज हैं, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि स्पीड अगर सेम भी है, क्या मतलब है? स्पीड अगर सेम है, ऑब्जेक्ट की सेम स्पीड से गुजर रहा है, लेकिन मुझे ये पता है कि वेलोसिटी किसी ना किसी वेलोसिटी को डिफाइन करने के लिए क्या होता है, एक तो उसका मैग्नीट्यूड होता है,
और क्या होता है, यूनिट होता है, मैग्नीट्यूड प्लस यूनिट। अगर मुझे वेलोसिटी चाहिए तो सॉरी डायरेक्शन, तो वेलोसिटी के लिए मैं क्या करूंगी, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों मुझे चाहिए होंगी। ठीक है, अब मैग्नीट्यूड तो सेम हो सकता है, यानी कि अगर 4 मीटर पर सेकंड से घूम रही है बॉडी तो वो 4 मीटर पर सेकंड से ही घूमेगी, बट डायरेक्शन सर्कुलर मोशन में कांस्टेंट नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि वो कंप्लीटली वो सर्कुलर है, तो बार बार इसका डायरेक्शन चेंज होता रहेगा, है ना। अब उसकी वजह से क्या होता है कि उसकी कोई एक सिंगल डायरेक्शन नहीं होती। अब अगर इस पॉइंट पे मैं बॉडी को कैलकुलेट करूँ तो उसकी डायरेक्शन सामने होगी, इस पॉइंट पे कैलकुलेट करूँ तो यहाँ होगी, इस पॉइंट पे करूँ तो यहाँ होगी, यहाँ करूँ तो यहाँ। इसको टेंजेंशियल वेलोसिटी भी कहते हैं, फिर वो भी आप लोगों के कॉन्सेप्ट की बात नहीं है, बट हर पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन डिफरेंट होगी। तो जस्ट बिकॉज ऑफ द डायरेक्शन इसकी वेलोसिटी डिफरेंट होती है, या यू कैन से कि चेंजिंग वेलोसिटी होती है। ठीक है, तो वरना इसका मैग्नीट्यूड जो है वो सेम रहता है। अब यहाँ लिखा हुआ है द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट मे रिमेन कांस्टेंट, हाउएवर द डायरेक्शन इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग गिविंग राइज टू चेंज इन टेम्परेचर। तो चेंज इन वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी चेंज होती है, जिसकी वजह से इसके अंदर एक्सेलरेशन, ऑब्वियसली जब वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन भी चेंज होगी। तो एक्सेलरेशन जो यहाँ पे होती है दैट इज कॉल्ड, और वो एक्सेलरेशन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। परपेंडिकुलर यानी कि जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी लग रही होगी उसके परपेंडिकुलर, उससे 90 डिग्री का एंगल बना के आपके पास एक्सेलरेशन आती है, ऑलवेज इन सर्कुलर मोशन। अब जैसे ये वाले वेलोसिटी ऐसे जा रही है ना, तो इससे 90 डिग्री का एंगल बना के ये है एक्सेलरेशन इसमें। ठीक है, और ये एक्सेलरेशन भी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर होती है, इस चीज को भी हम एसी या सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है, अब एक दफा सेंट्रिपिटल फोर्स की डेफिनेशन पढ़ लो। द फोर्स दैट पुल्स एन ऑब्जेक्ट out of its straight line into the circular path is called centripetal force. Pulls an object out of its straight line. Straight line से इसको सेंटर की तरफ लेके आना, यानी कि सर्कुलर पाथ में अटेन करने को आप क्या बोलते हैं, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन फोर्स या सेंटर सीकिंग, यानी कि सेंटर की तरफ डायरेक्टेड हो। ठीक है, वरना अब आप कहें कि अगर डायरेक्शन यहाँ है तो ये बॉडी इधर मुड़ कैसे गई, ये बॉडी इसलिए मुड़ी क्योंकि यहाँ से इसके ऊपर फोर्स लगने को सेंटर की तरफ घुमा रही थी, जिसकी वजह से इसका एरो जो है वो इधर टेढ़ा, या समझिए कि इसकी डायरेक्शन ऐसी है कि। ठीक है, अच्छा, अब इसकी एक फॉर्मूला क्या होता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रिपिटल फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद द मास m that is moving with velocity v in a circular orbit r is। अब इसका सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है, fc is equals to mv square upon r। ठीक है, fc is equals to mv square upon r, ये इसका सिंपल फॉर्मूला होता है। अब where negative sign indicates that force is directed towards the center of the circular path। नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि जो फोर्स है, वैसे नेगेटिव साइन फॉर्मूलाज में हम नहीं यूज करते, लेकिन यहाँ पे शो हो रहा है कि उसकी डायरेक्शन जो है वो इनसाइड द, क्या कह सकते हैं कि इनसाइड द सर्कल है, जिसकी वजह से इसका साइन जो यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है। सिंपल एफ सी का फॉर्मूला क्या है, एम ई स्क्वायर अपॉन आर। अब इसी तरह एक्सेलरेशन का फॉर्मूला भी मैं इसी से निकाल सकती हूँ। एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला था, नॉर्मल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है एफ इज इक्वल टू एम ए, एम इज इक्वल सॉरी ए इज इक्वल टू एफ अपॉन एम। ठीक है, ए इज इक्वल टू एफ अपॉन एम होता है। तो अब अगर उस सामने ऊपर वाली मैं ये फॉर्मूला था, ठीक है, एफ सी इज इक्वल टू एम ई स्क्वायर अपॉन आर। नाउ वी नो कि ए इज इक्वल टू एफ अपॉन एम होता है ना। अब अगर इस m को मैं यहाँ ले आती हूँ तो ये f अपॉन एम बन गया। अब क्योंकि मुझे एस की चाहिए तो यहाँ पे तब होगा कि एफ सी अपॉन एम, तो एफ सी अपॉन एम आ गया। तो इस एफ सी अपॉन एम की जगह, यानी कि अगर मैं लिखती हूँ एफ सी अपॉन एम इज इक्वल्स टू, क्या बची यहाँ पीछे, बी स्क्वायर ओवर आर। तो यानी कि एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू, कौन सी एक्सेलरेशन, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर ओवर आर। ठीक है, एफ सी अपॉन एम बने एच से रिप्लेस करते हैं यहाँ पे।